ट्रेड्स हम लेकर आए हैं। सस्ता ऑप्शन आज मानस देंगे, अमित सेठ एफएनओ सुपरस्टार के लिए, शिवांगी से चार्ट का चमत्कार और मयूरेश जोशी से मिड कैप फंडा लेंगे। तो चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए लाइंड अप होंगी। निफ्टी अब थोड़ा करेक्ट हो रहा है 19808 पर, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में काफ़ी बड़ी रैली रही थी। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि थर्ड डे पर नॉर्मली थोड़ी सी इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग आती है और उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे आईजीएल हमने पिक किया था, अब उसके बाद एमजीएल में भी अच्छा मूव आया। एमजीएल भी अब इस समय डे हाई पर। और लेकिन प्रेशर कहाँ से आ रहा है मार्केट में, कौन से स्टॉक्स हैं जो वीक हैं? एक इन्फोसिस की हमने बात की थी। एचडीएफसी बैंक में अब थोड़ी सी वीकनेस आई है। कल डे हाई पर बंद हुआ, लेकिन आज एचडीएफसी बैंक अब हल्का सा फिर परेशान कर रहा है। ये दिक्कत है मार्केट की। एक बार कंट्रीब्यूशन देख लीजिए आप, आपको अब एचडीएफसी बैंक टॉप पे दिखाई देगा अलॉन्ग विद टीसीएस। टीसीएस के बाद एचडीएफसी बैंक और फिर इन्फोसिस। तो इन तीन स्टॉक्स की दिक्कत, लेकिन एडवांस डिक्लाइन अभी भी स्ट्रांग है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है एडवांस डिक्लाइन में। तो ठीक है, मामला कोई इतना खराब हुआ नहीं अब तक। टीसीएस में अब चार्टिकली राजेश जी, वो ट्रेड हमने ब्यूटीफुली प्ले की थी चैनल पर, वो स्विंग जो कॉल का हुआ था, उसके बाद प्रॉफिट भी बुक कराया गया था उस पर, मुझे याद है अच्छे से अभी तक। अब यहाँ पर फ्रेश एंट्री कब बनेगी, या यहाँ पर अब कोई शॉर्ट ट्रेड है, क्या भी होगा? अनुज जी, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट टेकिंग होगी और द रीजन यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से जो डाइवर्जेंस आ रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस, उसका थोड़ा सा ड्रैग मिलेगा। मुझे लगता है कि अगर फ्रेश एंट्री देखनी है तो हम 3500 के लेवल के लिए इंतजार करेंगे। लेकिन एक बार लगता है 3500, 3480 ये लेवल ठीक रहेगा, जहाँ पे हम फिर से लॉन्ग बिल्ड कर सकेंगे। एट दिस लेवल मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, लेकिन क्योंकि रिजल्ट का इंपैक्ट है तो वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, तो जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनके लिए शॉर्ट बनेगा, जिसका स्टॉप लॉस होगा 3620 का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट इक्वल जा रहा है, तो इसलिए शॉर्ट थोड़ा सा बल के करें। ओके, टीसीएस पे व्यू और दर्द, जैसे अनुज कुछ देर पहले कह रहे थे कि दिन नया है, दर्द वही पुराना है। एचडीएफसी बैंक फिर 1542 पे गया, फिर बैकफुट पे आ गया। कोई कन्विक्शन अभी इस स्टॉक को लेके नहीं बन पा रहा है। फिर अगर आप देखें रिट्रेस होकर 10 डिमा के आसपास आता हुआ, कुछ ऑटो स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मेरे स्क्रीन पे कुछ ऑटो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं वाकई, और उसमें एक बार जरा बजाज ऑटो लेके आइएगा। बजाज ऑटो 5108 पे प्लेसमेंट देखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आई थिंक हम 19846 आप भले ही पार कर पाए ना कर पाए, लेकिन इस वक्त स्क्रीन पे बजाज ऑटो की प्लेसमेंट वाकई काफ़ी सराहनीय है। राजेश सतपुते जी, आपका व्यू बजाज ऑटो पे 5110, और ये अब ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना, 21 सितंबर के बाद की अपनी सारी की सारी जो ट्रेजेक्ट्री है, हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री, उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। बिल्कुल। और वीरेंद्र जी देखिए, इसमें कल का हाई भी निकाला है, और जिस तरह से यहाँ पे ट्रैक्शन दिख रहा है, मुझे लगता है इंट्राडे स्विंग का टारगेट होना चाहिए 5200 का। 5120 ये फ्यूचर में यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है, तो इससे बाय। आपका स्टॉप लॉस होगा 5080 का। मुझे लगता है ओवरऑल ऑटो में ट्रैक्शन है। बजाज के साथ आप आयशर का भी चार्ट देखिए, दोनों में मोमेंटम बढ़िया है। बिल्कुल, बजाज ऑटो में मोमेंटम बन रहा है धीरे धीरे। 5110 बात करते करते, और एक ऑटो और एक मेटल्स, इनमें अभी तक स्क्रीन पे जो मोमेंटम है वो अभी तक कायम है। मेरे स्क्रीन पे मारुति की भी ऑप्शन एक्टिविटी आज थोड़ी स्टेबल लग रही है। हाँ लीजिए, मैंने चार्ट्स को जब अपने स्क्रीन पे रखा तो यस, वाकई अच्छा। आपकी राय अमित जी, मारुति पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ? जी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है वीरेंद्र जी। बेसिकली ये 10,300 10,500 की रेंज में स्टॉक मूव कर रहा है। जब भी नीचे आता है तो इसमें एक अच्छी बाइंग एक्टिविटी देखते हैं। तो इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 10,350 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 10,600 650 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं फिर। अब सबसे पहले मानस आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए मेटल क्षेत्र पे ही ध्यान है। हिंडाल्को मैंने पहले रिकमेंड किया था, और अब एनएमडीसी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। एनएमडीसी का 155 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 5 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 2 रुपए 90 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है एनएमडीसी के 155 के कॉल ऑप्शन में, और 10 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, 155 का कॉल ऑप्शन एनएमडीसी का लेना है। ये मानस की पिक पहले हिंडाल्को लिया था क्विक सिंगल में, और यहाँ पर अब एनएमडीसी, तो मेटल्स पर ही बेट। अमित जी, एफएनओ सुपरस्टार। जी अनुज जी, मैं टाटा स्टील के साथ जाना चाहूंगा। रैशनल ये है कि इट्स अ ट्रेड ऑफ सपोर्ट। 123 124 के लेवल्स जो इसके हैं, वहां पे एक स्विंग सपोर्ट जोन है, लगभग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है और वहां से स्टॉक ऊपर जा रहा है। करंटली इट इज जस्ट क्रॉसिंग 10 and 20 डेमा।
रिस्क रिवॉर्ड इस पॉइंट पे काफी बेहतर है। स्टॉक ने ऊपर 133 134 का हाई बनाया था, उसके बाद ये पुल बैक आया है। तो 126.80 का प्राइस है, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 133 134 और स्टॉप लॉस लगभग हम रखेंगे 123 रुपीज का। ओके, टाटा स्टील फ्यूचर्स बाय एट 126। अगला ट्रेड आएगा शिवांगी जी की तरफ से। शिवांगी चार्ट का चमत्कार पिक करेंगे। शिवांगी क्या पिक करेंगे आप? जी, आज का चार्ट का चमत्कार जो है वो सीमेंट स्पेस में से है। हम देख रहे हैं ग्रासिम जो है काफ़ी एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम सर्च देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और हायर जोन्स पे फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है हर एक छोटे डिक्लाइंस में। 1990 का जो इसका हर्डल था वो स्टॉक सरपास करके काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। इस सीरीज में अभी तक हमने शॉर्ट कवरिंग मूव देखा है जो एक फ्रेश लॉन्ग्स के ऐड होने की तैयारी अब कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 2100 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 1975 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, आपका ट्रेड हो गया ग्रासिम और 2018 पे। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीडियो आई थिंक थोड़ा रिपीटेटिव होगा, बट लास्ट मंडे ट्यूसडे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात की थी, बट उससे पहले फ्राइडे को अमारा राजा बैटरीज की बात की थी। तो आई थिंक कंटिन्यू विद द अमारा राजा कॉल। हमें लग रहा है कि जो बैटरी मोबिलिटी डिवीजन है, जो लिथियम आयंस में फोरे कर रहे हैं, 60 गीगावाट आवर्स की जो कैपेसिटी डाल रहे हैं बैटरी सेल्स और पैक्स के लिए, ये एक अच्छा खासा ट्रांजिशन होगा। और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जैसे ओईएम्स ल्योर करेंगे काफी कस्टमर्स को मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ, ये बैटरी मैन्युफैक्चरर्स अच्छे खासे फोकस में रहेंगे। दूसरा, आई थिंक इनकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस डिवीजन है, रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। लेड प्राइसेस में जो स्टेबिलिटी दिखी है, इसके वजह से मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखेगी, एंड दैट इंप्रूवमेंट विल रिफ्लेक्ट डायरेक्टली ऑन बॉटम लाइन, क्योंकि बैलेंस शीट में डेट बिल्कुल नहीं है और कैश फ्लोज अच्छे खासे सुधरेंगे। जो इनका 30% इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स का डिवीजन है, यहाँ पे मोबिलिटी का जो डिवीजन जो मोबाइल टास्क को सर्विस करता है, that is expected to grow, is growing at a very good pace. तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक कंसोलिडेटेड ग्रोथ है टॉप लाइन की, वो अच्छी रहेगी। बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट डिफ्लेशन मार्जिन्स में एक इंप्रूवमेंट आएगी जो बॉटम लाइन को सपोर्ट करेगी। और जो भी केपेक्स ये कर रहे हैं, ये पूरा इंटरनल ड्रिवन होगा, जिसके वजह से रिटर्न रेशियोज भी अच्छे खासे होंगे अगले 2 या 3 वर्षों में। तो बिल्कुल हमारा राजा को फोकस में रखना चाहिए। 720 का लक्ष्य, 628 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट ये रिकमेंडेशन क्लाइंट्स को गई है, क्लाइंट्स के पास होल्डिंग हो सकती है। आ जाइए इस समय की पिक मयूरेश की तरफ से। चलिए, चारों की चारों ट्रेड्स आ चुकी हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले मानस ने लिया है सस्ता ऑप्शन में एनएमडीसी का 155 का कॉल, 10 रुपये के टारगेट और 2 रुपये 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद टाटा स्टील, ये है पिक, नहीं ये अमित सेठ की पिक है। टाटा स्टील का फ्यूचर्स 133 और नहीं, कुछ गलत है इसमें, इसको हटाइए, ये हटाइए, ये रेट्स, हाँ ठीक है, हाँ वो उसको ठीक कर देते हैं वापस। कॉल सही थी, वो जो नाम था वो गलत चला गया था। अमित सेठ की पिक थी टाटा स्टील। उसके बाद शिवांगी ने ग्रासिम फ्यूचर्स पर दांव लगाया चार्ट का चमत्कार में। यहाँ पर आपने रेट्स देखे, प्राइस टारगेट और स्टॉप लॉस। और मानस ने अमारा राजा इस पर बेट लिया। तो ये अब आपकी 4 पिक्स इस समय की। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं इस समय। टीसीएस अब थोड़ा प्रेशर में आ रहा है और अब टीसीएस डे लो पर